गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले हम लोग कंटिन्यू किए थे एंगल निकालना, है ना। जब हमारे पास टाइम दिया गया हो तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये निकालना हम लोग सीख चुके थे, और उम्मीद है इससे प्रैक्टिस भी किए थे हम लोग, और आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे प्रश्नों को, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे, यानी कि हमारे पास कोण दिया गया होगा। अभी तक क्या था, हमारे पास समय दिया गया होता था, हम कोण निकालना सीखते थे। अब हमारे पास एंगल होगा, यानी कि कोण दिया गया होगा, हमसे टाइम पूछेगा समय, और हम समय निकालना सीखेंगे। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं फिर प्रश्न की तरफ। उससे पहले फार्मूला आप समझ लो, फार्मूला नोट कर लो। टाइम निकालने का जो फार्मूला होगा, टाइम इक्वल क्या होगा भैया, टाइम इक्वल होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये फार्मूला होगा। अब A1 और A2 समझ लो और कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। A1 देखो, A1 बराबर क्या होगा भैया, A1 बराबर छोटा समय गुणे 30 होगा। छोटा समय गुणे में 30 कर दो। A2 बराबर क्या होगा, तो A2 बराबर गिवन एंगल यानी कि दिया गया कोण होगा। क्या होगा भैया, दिया गया कोण, दिया गया कोण, ठीक है ना, गिवन एंगल, दिया गया कोण। ये दो A1 A2 हो गया, बाकी 2/11 आपका ये फार्मूले में है। तो कोण निकालने का जो फार्मूला था वो आपको पता था। कोण निकालने का फार्मूला था 60H माइनस 11m/2 था। टाइम निकालने का 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होगा, और वेर A1 इक्वल स्मॉलर टाइम यानी कि छोटा समय इंटू 30 गुणे 30 होगा, और A2 इक्वल गिवन एंगल होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ, उम्मीद है इसको नोट किए होंगे। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लैंग्वेज आप समझ लो, 7 और 8 जैसे यहाँ टाइम दिया गया है, तो लैंग्वेज एक मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि एंगल हमें दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे टाइम पूछा गया है कि वो कब, कौन सा समय होगा, वो कौन सा समय होगा जब 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भैया सबसे पहले देखो A1 और A2 की वैल्यू निकाल लो। A1 बराबर आपको पता है, A1 बराबर क्या होता है, छोटा समय गुणे 30 होगा। अब 7 और 8 में छोटा समय कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 7 होगा, तो 7 गुने में 30 करोगे, 7 गुने में 30 करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 210 डिग्री हो गया। इतनी बातें आई समझ में। इसी प्रकार A2 इक्वल गिवन एंगल होता है, A2 बराबर 45 डिग्री दिया गया है, बस फार्मूले पे रखो और कैलकुलेशन करना है। 2/11 हो गया। A1 के स्थान पे क्या भैया, A1 के स्थान पे हम रख देते हैं 210 रख देते हैं। अच्छा, प्लस माइनस है तो इस साइड में प्लस साइन ले लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री, और इस साइड में माइनस साइन ले लेते हैं। 2/11 हो गया, A1 के स्थान पे 210 हो गया, और माइनस लगा दी। अब की बार यहाँ माइनस साइन ले लिए तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अच्छा, ये प्लस माइनस का चक्कर तो समझ में आ रहा है ना भाई, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। इस साइड हमने प्लस कर लिया तो इधर माइनस कर दिया, समझ रहे हो ना। 2 बार 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, इसी प्रकार 90 डिग्री का 2 बार बनेगा। तो जो 2 बार बनेगा वो 2 बार यहाँ पे हमें प्लस माइनस रखने से समय पता हो जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना, जैसे कि आपकी बात करें 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एक बार बनेगा, है ना, 180 डिग्री। तो इसी प्रकार जो एंगल यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ पे 2/11 हो गया। A1 अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ोगे कितना हो गया, 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो, 2/11 हो गया। इसको घटाओगे भैया तो कितना हो जाएगा, हमने 10 घटा दिया, बचा 200। 200 से 35 और घटा देंगे, 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। अब 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 5 हुआ 55, 11 × 5 = 55, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे 30 आ गया। इसको नहीं कटेगा तो और कैलकुलेशन करो, 2/2 से गुणा कर दो भैया, 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 हो गया, और 2 दूना 4 एक 5, 510 बटे में 11 करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 5 से कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 11 × 4 = 44, 7 कितना बन गया, 70 बन गया, 6 बार होगा,
और 11 छंग 66 हो गया, 66 4 70 हो गया, ठीक है ना। तो दो समय आया, कौन कौन सा समय आया भैया? एक समय आया 7 बजकर, यहाँ पे 7:46 पर एक कोण बनेगा एक बार, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। दूसरा, अच्छा छोटा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि ये टाइम जो होगा इसी में ऐड कर देंगे, जो यहाँ पे हमारे पास टाइम निकल के आया इसी में ऐड कर देंगे, तो 7 और 8 के बीच में समय निकल जाएगा। दूसरा समय क्या हो जाएगा? 7:30 पर, यानी कि 45 डिग्री का कोण 7 और 8 बजे के बीच दो बार बनेगा। एक तो 7:30 बजे बनेगा, दूसरा 7:46 पर बनेगा। बात आई समझ में? इन दोनों को समझ पाए? एक और प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएगी, वो हमें समय बताना है। कहा गया 8 और 9 बजे के बीच। तो सबसे पहले क्या करना है, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a1 इक्वल क्या होगा भैया? छोटा समय गुणे 30, छोटा समय 8 है, 8 को 3 से 30 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 240 हो गया। बताइए समझ में? a2 इक्वल गिवन एंगल 110 डिग्री है, 110 हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, फार्मूले पे रखते हैं, 2/11 होगा। a1 के स्थान पे क्या करना है भैया? सबसे पहले इस साइड प्लस ले लो, a1 के स्थान पे 240 हो गया और प्लस लगा दो 110 हो गया, ठीक है ना। अब 2/11 हो गया, a1 के स्थान पे 240 हो गया और माइनस 110 डिग्री हो गया। इतनी बातें आई समझ में? इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 0 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 2/11 और इनको जोड़ने पर हो गया 2 1 3 हो गया, 4 1 5 हो गया, 0 हो गया। 350 दूना कितना होगा? 700 होगा, और 700 बटे में कितना हो गया? 11 हो गया, 11 छंग 66 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 4, 40 हुआ, 11 तिया 33 हो गया, और 33 7 40 हो गया भैया। तो अगर हम समय निकालें तो समय 8:63 पर, और 8:63 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दिख रहा है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 9:03। क्या लिख सकते हैं? 9:03 पर बन रहा है, 9:03 पे बन रहा है, समझ रहे हो? तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बोलो, दिख रहा है ना? ये तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे 11 है, ठीक है ना, दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। 9:03, ठीक है ना। ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भैया जैसे 60 मिनट होगा वो तुरंत 9 घंटे में बदल जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट घंटे में बदलेगा तो 8 1 9 हो जाएगा, 9:03 हो जाएगा। और ये 8 और 9 बजे के बीच में तब तो ये एंगल बनेगा नहीं। तो दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे 2/11 हो गया, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 130 हो गया, 130 दूना 260 हो गया, 260 को 11 से गुना करना है, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 4 40 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 33 7 40 हो गया। अब जो समय आया, क्योंकि इतना समय आया, तो फाइनल जो रिजल्ट बना रहे होंगे 8:23, कितना बना रहे होंगे? 8:23 पर ये जो कोण बनेगा भैया 110 डिग्री का, ये बनेगा। 8 और 9 बजे के बीच 8:23 पर 110 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो अगले प्रश्न पे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ईजी है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो हमें समय बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, वो हमें समय बताना है। तो 90 डिग्री का एंगल पूछा गया भैया, तो सबसे पहले a1 की वैल्यू हम पता करते हैं। मुझे बताओ a1 बराबर क्या होगा? सर a1 इक्वल तो छोटा समय गुणे 30 होता है, 30, छोटा समय गुणे 30 यानी कि स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो 30 गुणे 3 करेंगे तो सीधे सीधे हम 90 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, a2 देखते हैं, a2 इक्वल गिवन एंगल, गिवन एंगल कितना है भैया? 90 है, तो 90 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूले पे आ जाओ, 2/11 हो गया, a1 के स्थान पे भैया 90 है और a2 के स्थान पे भी 90 है ना। अब माइनस साइन लेते हैं, 2/11 हो गया, a1 के स्थान पे 90 और माइनस में भी 90 है। मुझे बताओ 90 माइनस 90 0, 90 माइनस 90 0, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो इधर वाला तो कहानी इसकी सब गड़बड़ है ना, इसके पास तो केवल 0 बचा, इसकी कहानी गड़बड़। अब इसको करते हैं 90 90 180, 180 दूना कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 बटे में 11 है, इसको सॉल्व कर लो।
11 से काटोगे 11 तियां 33 हो जाएगा, शेष 3 बचेगा, 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 30 होगा। तो जो एंगल बच रहा है हमारे पास, एंगल कोण हमें बताना है। समय तो 32 मिनट आ गया समथिंग, एंगल जो बताना है वो क्या हो जाएगा भैया, 3:32 समथिंग। ये आपका होगा कि जो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा 3:32 पे बन रहा है। इतनी बातें आई समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसकी कहानी तो गड़बड़ है, समझ रहे हो, 90 डिग्री का 3:कुछ पे बनना चाहिए, 3 बजे एग्जैक्ट बन गया ना, 3 बजे 0 पे हो जाएगा, ये पूरा एंगल 0 हो गया, तो 0 हो गया और एक 3:32 पे बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया 12 और 1 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 210 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि वह समय कब होगा जब दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 210 डिग्री का कोण बना रही होंगी। हमें वो टाइम बताना है कि 12 और 1 बजे के बीच। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इसके पहले क्लास में बताया था जब भी 12 मिले तो उसको एज अ 0 ट्रीट कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो इसको एज अ 0 ट्रीट कर सकते हैं ना। तो मुझे बताओ A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो A1 बराबर छोटा समय क्या होगा, 0 होगा, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो A1 बराबर तो 0 हो गया। A2 बराबर क्या रखेंगे, A2 बराबर भैया गिवन एंगल 210 डिग्री हो गया। इतनी बातें आई समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रखो फार्मूले पे फटाफट, 2/11 हो गया, A1 के स्थान पे 0 रख दो और प्लस 210 रख दो। बात आई समझ में, 2/11 हो गया। अब बताओ मुझे A1 की वैल्यू कितनी होगी। तो A1 की वैल्यू 210 माइनस में A1 की वैल्यू 0 और A2 की 210 हो गया, ये माइनस में। अब ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी और एंगल माइनस में आना ही नहीं है, इसका मतलब इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। 210 11 से डायरेक्ट कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो गुणा कर लो। 210 दूना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 420 हो गया, गजब नंबर आ गया है ना, 420। अब 420 इसको जब हम काट रहे होंगे 11 से, तो 11 से 3 बार, 11 तियां 33 हो गया, 33 7 2 9 9 बचा, यहाँ पे 90 हुआ, 11 8 88 और 88 और 2 90 हो गया भैया, ठीक है ना। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारा बन रहा होगा वो बन रहा होगा 12:38। कितना बन रहा होगा, 12:38 बन रहा होगा। ये जो एंगल निकल के आया, यानी कि ये समय जो 12:38 है, इस समय पर ही 210 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ सकते हैं ना। 12 को एज अ 0 ट्रीट कर लेना, 12 को एज अ 0 ट्रीट करोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, नहीं तो हालांकि आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया एक घड़ी जो कि 22 सेकेंड में 12 बार बजती है तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। 22 सेकेंड में कितनी बार बज रही है, 12 बार बज रही है, तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गलती होती है। अच्छा जब रिंगिंग की बात करें तो अच्छा जो यहाँ पे रिंगिंग है, देखो ध्यान से, रिंगिंग ये 12 बार बजने में 22 सेकेंड लग रही। अच्छा पहले रिंगिंग तो तुरंत हो जाएगी, नंबर ऑफ गैप देखो, इंटरवल कितने का होगा, तो जितनी बार रिंगिंग होगी इंटरवल एक उससे कम होता है। तो 12 बार नहीं, यहाँ पे 11 बार आएगा, यानी कि जो रिंगिंग होगी 11 की होती है, ठीक है ना। पहली रिंगिंग तो हो गई, जैसे मैं कहूँ कि एक, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे रिंगिंग हुई, यहाँ पे। तो अगर 3 बार रिंगिंग हुई, इंटरवल टाइम कितना हुआ, 1 2 हुआ, समझ रहे हो, 2 हुआ। एक बार तो रिंगिंग हो गई, फिर 2 ही तो बचा ना, तो इंटरवल टाइम भी तो 2 होगा, तो इसीलिए 1 माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पे 11 बार, यानी जो 12 बार बजने में 22 सेकेंड लग रहा है, एक्चुअल में एक बार तो तुरंत रिंगिंग हो गया, इंटरवल टाइम 11 का हुआ। 11 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लग रहा है, कितना, 22 सेकेंड का। तो एक बार बजने में कितने सेकेंड का समय लगेगा, तो आप कहोगे 2 सेकेंड का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना। 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो 8 बार में यहाँ पे इंटरवल टाइम, 8 में इंटरवल टाइम कितने का हो जाएगा मुझे बताओ, एक कम का होता है ना, तो 7 का हो जाएगा। तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, हम सीधे सीधे निकालेंगे 14 सेकेंड। क्या होगा 14। आप लोग गलती कर देते हो, गलती ये करते हो डायरेक्ट इसको
12 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हो और यहाँ पे 8 पे निकालते हो, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे जो इंटरवल होगा, इंटरवल कितने होगा, 11 का होगा। यहाँ पे जितनी बार रिंगिंग होगी उससे इंटरवल टाइम एक कम का होता है, तो यहाँ पे कितने का, 7 का होगा। तो 11 बार बजने में 22 सेकेंड लगा, यानी कि टाइम पीरियड जो इंटरवल हुआ 11 का हुआ। एक बार में निकालेंगे 2 सेकेंड होगा, इसी प्रकार 7 का निकालेंगे 14 सेकेंड होगा। और अगर आप लोग को दिक्कत भी हो रही है, कॉन्सेप्ट नेट फार्मूले से लिख लो, T1/T2 इक्वल S1 - 1 अपान S2 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 1 हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। अब T1 फर्स्ट रिंगिंग कहाँ है भैया, सॉरी T1 फर्स्ट टाइम क्या है, 22 सेकेंड है, 22 रख दो। T2 इक्वल सेकेंड टाइम कितना होगा, हमें पूछा गया, T2 की वैल्यू पूछी गई है, इक्वल रख दो। S1 फर्स्ट रिंगिंग क्या है, 12, और 12 - 1 करोगे कितना होगा, 11 बटे यहाँ पे सेकेंड रिंगिंग 8 है, तो 8 - 1 करोगे 7 हो जाएगा। इसको काटोगे 11 से 2 बार होगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 इक्वल हो जाएगा 14 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 14 सेकेंड हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। चाहे आप फार्मूले से लिख लो, ये फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला है, और चाहे आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि रिंगिंग हमेशा एक जो इंटरवल, जितनी बार रिंगिंग होगी इंटरवल पीरियड उससे एक कम होगा। जैसे यहाँ 12 बार रिंगिंग हो रही है, 12 बार, तो यहाँ पे इंटरवल जो पीरियड होगा एक कम होगा। 8 बार है तो इंटरवल पीरियड 7 टाइम होगा। और या फिर फार्मूला रट लो जो आपको समझ में आए। एक और प्रश्न करते हैं इस पर। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, एक घड़ी जो 10 सेकेंड में 6 बार बजती है, 10 सेकेंड में 6 बार बजती है, तो पूछा गया बताइए कि 12 बार बजने में कितना समय लगेगा, है ना। 10 सेकेंड में 6 बार बज रही है, तो पूछा गया 12 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो कहानी वही है, ये 12 बार बज रही है, रिंगिंग कितनी बार, 12, तो टाइम पीरियड, इंटरवल टाइम पीरियड कितना होगा, इसमें इंटरवल टाइम पीरियड ढूंढेंगे तो 5 होगा। कितने का होगा, 5 होगा। तो हम कह सकते हैं भैया 5 का मतलब 10 सेकेंड, क्या होगा, 10 सेकेंड, 5 का मतलब 10 सेकेंड, तो 1 का मतलब, तो आप कहोगे 2 सेकेंड होगा या नहीं। तो ये 12 बार पूछा गया, तो इंटरवल पीरियड कितना होगा, 11 का, तो 11 की वैल्यू निकालेंगे। 11 का मतलब कितना हो जाएगा, 22 सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया, 22 सेकेंड। नहीं समझ में आया तो फार्मूला जो आप करना है वही कर लो, है ना, नहीं तो रोते भी हो आप लोग। T1 T2 इक्वल S1 - 1 अपान S2 - 1। लेकिन एक भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट, T1 पहला टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, और T2 कितना है, दूसरा समय हमें निकालना है, T2 की वैल्यू इक्वल फर्स्ट रिंगिंग 6 और 6 - 1 करोगे कितना, 5 लिख दें, अपान S2 कितना है, 12 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। T2 इक्वल कितना हो गया, 22 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, T2 इक्वल 22 सेकेंड आ गया, यही आपका आंसर हो गया। T2 इक्वल कितना, 22 सेकेंड। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, टाइम निकालना, यानी कि एंगल दिया गया होगा, टाइम निकालना, और रिंगिंग पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको कर लिए। कल हम लोग एरर पे कर लेंगे, और जो आपका एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएगी, कितनी बार आपका एक दूसरे के समतापी होंगी, या फिर एक सीधी रेखा में होगी, सरल रेखा में होगी, इन सभी पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कोशिश करेंगे कल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के हैं उन पे और भी चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम पे 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।